देश में हो रही प्री डीएलएड परीक्षा को लेकर के बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। उधर परीक्षा की मॉनिटरिंग जयपुर से की गई है। जयपुर में विशेष तौर पर कमांड सेंटर तैयार किए गए हैं। पूरी टीम की नजर राजस्थान के हर परीक्षा सेंटर पर है और खासतौर से पेपर लीक, पेपर रद्द जैसी गंभीर समस्याएं इस समय देश के अंदर उभर रही हैं। खासतौर से नीट पेपर रद्द के बाद में तो एक तरह से बवाल भी मचा हुआ है कि पेपर रद्द की जो श्रृंखला है वो लगातार आगे बढ़ी है। पिछले सरकार के हमने देखा था राजस्थान के अंदर एक के बाद एक पेपर लीक हुआ, चीटिंग वहाँ पर, एक डम्मी कैंडिडेट वहाँ पर बैठे। यहाँ तक देखा गया कि परीक्षा सेंटर्स के अंदर चीटिंग होती रही, लेकिन प्री डीएलएड परीक्षा के अंदर हम देख रहे हैं कि हाईटेक कमांड जो यहाँ पर बनाया गया है, तमाम जो सेंटर है राजस्थान के, वहाँ की निगरानी एक जगह से यहाँ पर की जा रही है। ये टीम जिनके हाथों के अंदर लैपटॉप यहाँ पर है, यहाँ के डिवाइस के माध्यम से वो किसी भी सेंटर को मॉनिटर कर सकते हैं। सेंटर के अंदर गतिविधियाँ क्या चल रही है वो यहाँ से देखी जा सकती है और सेंटर के बाहर क्या कुछ है ये भी इस कमांड ऑफिस के माध्यम से यहाँ पर देखा जा सकता है। कुलगुरु बीएल वर्मा जी यहाँ पर हैं, ये भी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कुछ मकसद था ये कमांड सेंटर आपका बनाने का, खासतौर से लेकर वर्तमान समय में जैसा कि नीट परीक्षा के माध्यम से भी अभ्यर्थी जो गलत बैठे हैं उनको विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए हमारी विश्वविद्यालय भी ने एआई सेंटर कायम किए हैं। ऑनलाइन से हम जोड़ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो हमारे 887 जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से विद्यार्थी, अवांछित विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके। उसके लिए हम कैमरे में उसका फ़ोटो लेते हैं, उसके माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसका थंब इम्प्रेशन के माध्यम से पूरी जानकारी लेके ही उसको परीक्षा के अंदर प्रवेश के लिए एआई जैसी तकनीक का उपयोग आप कर रहे हैं। कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठे या उसकी जगह फ़ोटो गलत लगा के वो एंटर नहीं कर जाए, इसको भी कुछ पकड़ में आप लोग कर उसका जैसे एआई के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पहले जो परीक्षार्थी है उसका फ़ोटो वहाँ पर परीक्षा केंद्र के बाहर लिया जाता है, फिर उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, फिर उसके बाद 50% से कम उसका रेशो रहता है तो वो संदिग्ध अभ्यर्थी के रूप में माना जाता है। तो यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और यहाँ की जो टीम है एआई जो काम कर रही है उसके माध्यम से उस संदिग्ध परीक्षार्थी को ज्ञात कर लिया जाता है ताकि वह उस परीक्षा में बैठ नहीं पाए। पहली पारी लगभग संपन्न के दौर में क्या कुछ अभी तक की गतिविधियां हैं? कहीं डमी कैंडिडेट जैसी कोई शिकायतें आई हों किसी सेंटर पर? किस तरह तक राजस्थान में किसी भी सेंटर से ऐसी कोई गतिविधि जो कि जिससे परेशानी हो हमें प्राप्त नहीं हुई और ये सफलतापूर्वक ये पारी समाप्त होने जा रही है। मैं सभी जो केंद्राध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पारदर्शिता अपनाई, विश्वसनीयता अपनाई है और इस परीक्षा को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिल्कुल, पहली पारी संपन्न होने पर है और दूसरी पारी 2:30 बजे के करीब यहाँ पर शुरू होगी। आप देख सकते हैं, हम भी आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर दूसरे जिले के जयपुर के अलावा अगर आप देखना चाहो किसी सेंटर को तो यहाँ से मॉनिटरिंग आप उसको कर सकते हैं। जी, हम मॉनिटर कर सकते हैं। जयपुर के अलावा बाड़मेर है, हाँ बाड़मेर का आप दिखा सकते हैं किसी सेंटर का। और ख़ासतौर से क्या कुछ एक्टिविटी आपने आज के लिए की थी? कल जैसे पेपर वहाँ पर रखे गए वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह कंट्रोल रूम में जहाँ पे पेपर खुलेंगे तो वहाँ पे हमारे सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है ताकि वहाँ पे निगरानी हो सके। एक दिन पहले भी हमने सब चेक कर लिया था कि वहाँ पे कैमरे कोई दिक्कत ना हो, कोई मतलब परेशान ना हो। और आज भी हमारी सारी टीम मॉनिटर कर रही है। आप जैसे देख सकते हैं सामने वीडियो वॉल पे एक वो लगा दीजिए कंट्रोल रूम बाड़मेर का। बिल्कुल, जयपुर ही नहीं, जयपुर के अलावा अगर सुदूर जिलों को भी देखा जाए सभी जगह जहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं उनके सेंटर्स को यहाँ पर कैमरे की नज़र में कैद यहाँ पर रखा गया। तीसरी जो आँख कही जा सकती है उसकी नज़र बाकायदा तमाम सेंटर्स के अंदर है। ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं। फिलहाल वहाँ पर एग्ज़ाम चल रही है और वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, हॉल के अंदर जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी स्थिति अगर सही सटीक समय पर देखा जाए, विक्षक को परीक्षक को देखा जाए, स्टूडेंट को देखा जाए, तमाम जो चीज़ें हैं वो परीक्षा हॉल की पूरी तरह से यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और सिक्योरिटी को अगर देखा जाए तो जहाँ पर पेपर्स रखे गए थे वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए।
गए थे, ताकि किसी तरह की धांधली की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहे। क्योंकि राजस्थान हो या देश भर का युवा हो, इस समय पेपर लीक जैसी जो समस्या है उसे ज़्यादा जूझ रहा है, और उसी को देखते हुए वर्तमान कोटा पर यहाँ पर जो एक पहल यहाँ पर की गई है वो युवाओं में एक तरह से विश्वास जागृत करने की कोशिश यहाँ पर है, और ख़ासतौर से पारदर्शिता के साथ में एग्ज़ाम करवाया जा सके, ये पहल भी यहाँ पर करने की कोशिश रही है। सहयोगी श्याम जांगड़ के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।